फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है? ऑल राइट, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए। 8 ऑफ कप्स। somebody is extremely disappointed because of you friends, ठीक है? कोई जना आपकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटेड है। क्या किया आफ्टर ऑल आप लोगों ने? ऐसा किया आपकी वजह से कोई डिसअपॉइंट हो गया है। हाँ, आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने का प्रयास किया तो सामने वाले का दिल टूट गया। धड़क धड़क दिल धड़क धड़क, सामने वाले का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से किसी का दिल धड़क रहा है, ठीक है? नॉट इन अ गुड सेंस ऑनेस्टली स्पीकिंग। दिस पर्सन हैज़ स्पोकन समथिंग रॉन्ग टू यू, जिसकी वजह से आपके दिल का स्पीड बढ़ा होगा। किसी ने आपको, आई डोंट नो, मुझे बार बार पानी लग रहा है, पानी, बहता हुआ पानी, या तो आँखों में से बहता हुआ पानी या आई डोंट नो व्हाट, कुछ वाटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। प्लीज़ फ्रेंड्स, पानी पीना शुरू कीजिए और हेल्दी वाटर, हेल्दी वाटर मतलब हेल्दी पानी पीजिए। मतलब ये कि कहीं का भी पानी के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो शायद ये मैसेज है कि बी केयरफुल, आप कहाँ से पानी पी रहे हैं। आप, आई मीन व्हाट यू डूइंग, आई मीन विथ समथिंग इज़ रिलेटेड टू वाटर। कुछ लोगों को शायद एक से ज़्यादा बार नहाने की ज़रूरत है। टेक बाथ फ्रेंड्स, टेक बाथ। ओके, हेरोफेंट विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई ना कोई आपके पास जॉब ऑफर आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, जो लोग भी जॉब ढूंढ रहे हैं थोड़ा और डेस्परेटली ढूंढिए, ठीक है? आपको थोड़ा सा और डेस्परेट होने के लिए कहा जा रहा है। यस, यू आर गेटिंग अ न्यू जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अ न्यू जॉब, मे बी न्यू वर्क, सम काइंड ऑफ न्यू वर्क, समथिंग न्यू इज कमिंग। ऐसा कोई काम जिसके एंड में आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है? इट्स अ गुड थिंग। ओके, और फेयर वर्क आने वाला है, अच्छा वाला वर्क आने वाला है, जिसमें आपको पोजीशन, कोई हायर पोजीशन ऑफर हो रही है। पीपल विल लाइक योर ऑनेस्टी। Okay, nice. Somebody is coming to you and say, I appreciate your honesty. आपकी ईमानदारी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो नाइस फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है ना? आप सपोज फॉर एग्जांपल आप 10 रुपये डिज़र्व करते हो। मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले रही हूँ, लेकिन सामने वाला आके कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ईमानदार हो, तुम बहुत ग्रेट हो, फलाने हो ढिमकाने हो, चलो आओ मुझे 5 रुपये में ज्वाइन कर लो। प्लीज़, आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है इसलिए उसके चक्कर में मत फंसिएगा, ठीक है? आप अपनी जो आपकी वर्थ है उसको आप बना के रखिएगा, ठीक है ना? डू नॉट, कोई तारीफ़ कर रहा है उसको बहुत ही उतने ही ग्रेसफुल तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, थैंक यू बोलिए। हमारे यहाँ ना कल्चर में है जनरली, खास करके गर्ल्स को, ये हमें इंजेक्ट कर करके सिखाया जाता है कि अरे कोई तारीफ़ कर दे, कोई कहे तुम कितनी सुंदर हो, तो अरे नहीं नहीं, नेवर एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करना सिखाया ही नहीं जाता, ठीक है? तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है? आपको ये कहा जा रहा है, अपने लिए कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, ठीक है? और कोई नहीं दे रहा है कॉम्प्लीमेंट तो का मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्लीमेंट्स डिज़र्व नहीं करते हो। कोई और नहीं दे रहा है कॉम्प्लीमेंट, आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब अपनी तारीफ़ करना, अपने गुणों को अप्रिशिएट करना, है ना? लुक इन द मिरर एंड से हाउ ब्यूटिफुल आई एम, नाइस, गुड जॉब डन। कोई और नहीं कह रहा है, कोई और कहेगा भी नहीं, क्योंकि आप तो भाई आपकी ज़िंदगी का जो बैलेंस है ना, उसे देख करके बहुत लोगों के बहुत ही दिल जलते भी हैं। एंड हु इज़ दिस पर्सन? इज इट मेल और फीमेल? इज इट इज़ मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है? ये कोई कपल हो सकते हैं, मैरिड कपल हो सकते हैं आपस में, जो बहुत ज़्यादा जलोकड़े इंसान हैं, बहुत ही जलकुकड़े हैं। ये सर्टेनली कोई कपल है जो आपकी ज़िंदगी के, देखिए हेरोफेंट, आई विल शो यू। हेरोफेंट के पास एक चाबी है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक चाबी नज़र आ रही है, आई होप आपको दिख रहा होगा, राइट? एंड ये एक डेविल कार्ड है जिसमें ये 2 लॉक लगे हुए हैं, है ना? दे डोंट वॉन्ट यू टू हैव एनीथिंग। क्या कैरेक्टर है भाई, क्या कैरेक्टर है! और इन्होंने भी बहुत क्योंकि इनके अपनी ज़िंदगी में बहुत डिसीजंस गलत रहे हैं। इन्होंने ज़िंदगी में कभी मान सम्मान ईजीली कमाया नहीं है, इनको मिलता ही नहीं है मान सम्मान। मान सम्मान तो छोड़ो, ये तो मतलब इन्होंने तो
एक्चुअली ये भी किसी ज़माने में बहुत ही ब्लैक मैजिक के और दुनिया भर के अन्याय के शिकार रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपसे कंपैरिजन में पड़ गए। जिन्होंने इनके साथ गलत किया उनका इन्होंने कुछ नहीं किया, वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं है। ये सारे बदला आपके साथ लेना शुरू हो गए। देखिए ऐसा होता है कि जब कोई सॉफ्ट होता है, स्वीट होता है, जब कोई अवेलेबल होता है तो लोगों को लगता है कि इसके साथ गलत किया जा सकता है। सो यू अंडरस्टैंड, आपकी सॉफ्टनेस को, आपकी स्वीटनेस को, आपकी गुडनेस को, आपकी अच्छाई को आप ही के खिलाफ हमेशा यूज़ किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है। तो जब आपने, आई थिंक मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बैठ के डिसाइड किया होगा अपनी ज़िंदगी में कि नहीं भाई, हमारी अपनी एक लाइफ है और ठीक है, जो भी आपने अपनी लाइफ के लिए अगर कोई डिसीजन लिया है तो दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली अनकंफर्टेबल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, ये दुखी आत्मा बन चुके हैं लाइफ में। ऑल राइट, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड कहते ही आ गया है, ये दुखी आत्मा बन चुके हैं, तो इनको दुखी आत्मा बन जाना चाहिए। लेकिन इन द सेंस ये अभी तक आपकी ग्रोथ को देख करके दुखी हो रखे थे, आपको मुस्कुराते हुए देख करके दुखी हो जाते थे, लेकिन अब ये जेन्युइनली खुद अपने आप के लिए दुखी होने वाले हैं, बिकॉज गॉड इज़ गिविंग देम देयर ओन रीजंस। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अब मेरे जो शत्रु कपल है, ये कपल है, ठीक है ना, बॉय एंड गर्ल, ये आपस में अपने कार्यक्रम कर करके इन्होंने जो भी इनके अपने रीजंस की वजह से अब ये दुखी होने वाले हैं। ठीक है, ये चाह रहे थे कि आप भूखे मरो, तो शायद अब ये खुद भूखे मरेंगे। I don't know, there is something related to खाना, eatings, okay, there is something to related intake, ठीक है, okay, yeah, it's a yes for you friends. Life is telling you yes. wow, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए नया पैशन आ रहा है। समबडी इज़ कमिंग टू इंस्पायर यू, या फिर आप आगे जाके यू आर द इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत 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 बधाई हो, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को उत्साहित रखना और अपने लक्ष्य पे चलते रहना आसान काम नहीं होता, बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। जब कोई 24 घंटा या परेशानी दूर से या पास से, और मुझे नहीं लगता है कि ये आपके साथ रहते होंगे, ये कहीं और ही होंगे जो आपके घर पे कब्ज़ा करने के लिए पूर्णतया तैयारी करते हैं, और आपके घर के ऊपर कुछ ना कुछ इनका ज़रूर कांड है, मुझे नहीं पता क्या है। चलो देखते हैं। मुझे तो ये तंत्र मंत्र काले जादू वाले लोग भी लग रहे हैं। इन्होंने किसी तांत्रिक के साथ ज़रूर मिल करके आपके ऊपर पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई प्रहार किया है। इट्स अ यस, कोई ना कोई प्रहार हुआ है आपके ऊपर पिछले 10 डेज़ के अंदर अंदर, एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, देयर विल नॉट बी एनी कॉल पिकिंग। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, भाई ये तो लिटरली इनका यह है कि आपसे भीख मंगवाएंगे। लेकिन यू नो व्हाट, मैंने कहा ना, ये जो कुछ भी इन्होंने किया है या जो चाह रहे थे कि आप भूखे मरो, तो भूखे अब ये मर रहे हैं, और ये मतलब अब भगवान ही मालिक है इनका। वैसे तो भगवान ही मालिक होता है सबका, लेकिन अब तो इनको शायद पता नहीं अभी ये जो इन्होंने कांड कर दिया है, इसके लिए इनको भगवान भी क्षमा करने वाला है या नहीं। इट्स अ डाउट, इट्स अ डाउट। लाइट ऑफ कप्स, नाइट के कार्ड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। इब्तिदा इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, ये तो शुरुआत है। इन्होंने आज से, या इन्होंने ये पिछले 5-6 दिनों में, 10 दिनों में जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, दैट वाज, ये आई नहीं थी, ये भेजी गई थी। ठीक है, ये भेजी गई थी, कुछ क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो ये जो कुछ भी क्रिएट किया गया, इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इनका जो कुछ भी इन्होंने, क्योंकि आपका रिटर्निंग एनर्जी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सो वॉट एवर दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड अगेंस्ट यू, इट्स गॉन बैक ऑन दैम। इनके ही ऊपर वापस चला गया है और जा रहा है, एंड आ गया है ये अगेन। इट्स अ एस का कार्ड वापस से। इट्स अ यस फॉर यू फ्रेंड्स। लोगों को कितनी परेशानी है भाई आपकी खुशियों से, और ये जो कपल है, ये तो बड़ा जला फुका लोग हैं, जले फूके लोग। ओ माय गॉड, ओके, लेकिन इट्स अ यस फॉर यू। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, एनर्जीज, यूनिवर्स, डिवाइन मेरे लिए यस कह रहे हैं। यस, इट्स अ यस फॉर यू।
ठीक है, एंड इट्स अ नो फॉर देम। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आ गया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। कोई आपको आगे बढ़ने से रोक दे, पैदा ही नहीं हुआ है, पैदा ही नहीं हुआ है। और इन्हें लग रहा था कि आपको रोक देंगे, आपके प्रैक्टिकल नुकसान कर देंगे। एक्चुअली ना, इनके हाथ से जो नुकसान करवाए गए आपके लिए, वो इनके कर्मास को सलटने के लिए था। दैट्स इट, इनके कर्मास को सलटने के लिए था, नथिंग एल्स फ्रेंड्स। ठीक है ना, इनके 2-4 जो अच्छे कर्म थे ना, वो भी इन्होंने अब पिछले 10 दिनों में जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, वो समाप्त हो गए। सारे अच्छे कर्म इनके समाप्त हो गए। अब दिस इज़ द पे बैक टाइम। अनफॉर्चुनेटली शायद इनके हाथों में भयंकर वाला कुछ ना कुछ पेन, या पता नहीं इनके हाथों का क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, कोई हड्डी टूटने वाली है या आई डोंट नो व्हाट, बट देयर इज समथिंग सीवियरली रॉन्ग गोइंग टू हैपन विद देयर हैंड्स, क्योंकि इन्होंने आपके हाथों को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया है। ठीक है, इन्होंने आपके शब्दों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, इसीलिए इनके हाथ फिर से आ गया है हाथ। हाँ, गुड, कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, है ना। इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, यही मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है। इनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार से और इज्जत से बिहेव किया था, और यही होना चाहिए था, इसीलिए बार बार यही आ रहा है, इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो इन्होंने वियर्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा ना कि पलट के इनके साथ क्या क्या होगा और क्या क्या आएगा इनके ऊपर, अब वो सब कुछ इनके साथ हो रहा है और होने वाला है और बढ़ने वाला है। आई डोंट नो, लोगों को है ना पता है, जब इस तरीके की हरकतें करनी हो तो एक तो शादी नहीं करनी चाहिए, और फिर बच्चे तो बिल्कुल पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि भाई जो करा है फिर वो फैमिली पे ही आता है ना सब कुछ लौट लाट के। एनीवेज, आय हाय, और ये आ गया फिर से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे शनि भगवान की एनर्जी है। जो भी 8 नंबर वाले हैं वो एक बार शनि भगवान के मंदिर जाएं, उनसे प्रॉमिस करके आए कि अब वो दोबारा किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। बेचारे 8 नंबर वाले बहुत परेशान होते हैं, गलतियाँ उनके हाथ से कम होती हैं, लेकिन शनि उनका स्वामी है ना, तो उनको बहुत ही अधिक मतलब टफ जिंदगी मिलती है, टफ। सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है 8 नंबर वाले लोगों को। बट ठीक है, प्लीज़ शनि भगवान के मंदिर जाइए, और शनि भगवान को तो किसी भी बड़े भगवान को से क्षमा ही मांगी जाती है, ठीक है ना, तो उनसे क्षमा मांगिए, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ के लिए भी आप क्षमा मांगे, एंश्योर कीजिए कि दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि फिर शनि भगवान देख तो सब कुछ रहे, है ना। ऑलराइट, देखिए, और जो इल्यूजन्स है ना, वो सारे इल्यूजन्स दूर हो रहे हैं। थोड़ा मुश्किल होता है जब वो एक होता है ना, पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, तो फिर भी एक इंसान अपने लिए एक बहाना ढूंढ लेता है कि नहीं नहीं, चलो ये हो गया होगा, चलो वो हो गया होगा। लेकिन जब बहुत खुल कर के सामने चीज़ें दिखाई देती है ना, तब ऐसा होता है कि ना मन्ना ना, बस भाई बस। लेकिन आप दुखी मत हो, आप दुखी मत हो। आई नो ये वाली जो रीडिंग जिनके भी पास पहुंची है, पिछले 5 से 10 दिनों में उनके साथ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गलत काम हुआ है। हुआ नहीं है फ्रेंड्स, किया गया है, प्लान करके किया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये जिसने भी किया है, करने वाला और करवाने वाला, दोनों का कबाड़ा हो रहा है। वो कबाड़ा किसी भी एक्सटेंट तक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इनके देखो, जब आपको खैर, जब कर्म खत्म हो जाते हैं ना, जब अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं और पाप का घड़ा भर जाता है, तो फिर यही होता है। ऑलराइट, सो इस एनर्जी को क्लेम करें, आपके शत्रुओं का पाप का घड़ा भर गया है। अब उनका लिए सुदर्शन चक्र चलेगा। ऑलराइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। परेशान ना हो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।